कुछ दिनों पहले ट्विटर पर मैंने एक ट्वीट किया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जो अडॉप्शन टारगेट रखा है बाय 2030 वो कुछ इस प्रकार है कि प्राइवेट कार्स के केस में वो 30% है, यानी अगर रोड पर 100 कार्स चल रही हैं तो उसमें से एटलीस्ट 30 कार्स बाय 2030 इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली होनी चाहिए। कमर्शियल व्हीकल के केस में ये 70% है, 2-3 व्हीलर्स के केस में ये 80% है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये ट्वीट क्यों दिखा रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है एंड 2030 तक अगर हम ये टारगेट्स अचीव कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट पर वो कितने ज्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाएंगे। बट भले ये टारगेट अचीव भी ना हो, बट अगर हम इसके आसपास भी पहुंच जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जो बूम चल रहा है उससे बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हिडन स्टॉक्स हैं उनकी एनालिसिस करके दिखाएंगे जो शायद आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें। एंड आज की वीडियो के एनालिसिस से हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग एंड सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का क्या डिफरेंस होता है एंड कैसे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग से आप बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं एज कंपेरेटिव टू फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग इन स्टॉक मार्केट। एंड इस वीडियो में हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट की अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स रिसर्च करते हैं तो उसमें एक फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होती है या फर्स्ट लेवल थिंकिंग। जैसे आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें रिटर्न्स दे सकते हैं, तो इस केस में आप फर्स्ट लेवल पर ये सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, या ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बना रही हैं, या ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो उन बैटरीज के लिए केमिकल्स बना रही हैं। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होती है, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में काम कर रही है। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग पर सोचेंगे तो इंडिया के कुछ 8-10 पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स हैं जो शायद आपके भी पोर्टफोलियो में होंगे। अगर मैं उनका नाम लूँ तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, हीरो मोटोकॉर्प, हमारा राजा बैटरीज, पावर ग्रिड हो गया, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, टाटा केमिकल्स, मदरसन सुमीत सिस्टम्स लिमिटेड। ये कुछ इंडिया के पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड भी हैं एंड बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी होंगे। एंड एक चीज जो इन सारे ईवी स्टॉक्स में कॉमन ये है कि ये सारे के सारे ही स्टॉक्स डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के बारे में सोचें तो आपके सामने ये कुछ 8-10 स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे। एंड अगर आप इन स्टॉक्स में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कोविड में भी इन स्टॉक्स में किया था, तब भी शायद आप डिसेंट रिटर्न्स बना सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला, कोविड से ही शायद बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की इन स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे। बट क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट अभी भी इंडिया में इनिशियल फेजेस पर ही है, तो ऐसा कौन सा स्टॉक होगा इन सारे स्टॉक्स में से जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा, तो वहां पर डिसीजन लेने में एक रिस्क इन्वॉल्व है और थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करूं तो उसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, कुछ अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं लाइक ओला इलेक्ट्रिक, ईथर। ये सारी की सारी कंपनीज ईवी में अभी इनिशियल स्टेजेस पर है एंड आगे चलकर कौन मार्केट लीडर बनेगा ये अभी भी डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिमिलरली अगर मैं ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्ट करने का सोचूं तो मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज, हमारा राजा बैटरीज एंड और भी लिस्टेड बैटरीज कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी आज की डेट में शायद अनडिसाइडेड है कि फ्यूचर में चल के कौन सी कंपनी बैटरी में, ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लीड करेगी और इन सारी कंपनीज को बैटरी सप्लाई करेगी। स्टॉक मार्केट रिसर्च की दुनिया में हम इसको फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग बोलते हैं, जहां पर आपको स्टिल इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है और आपका जो पिक किया हुआ स्टॉक है वो मल्टी बैगर बन जाए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। यहीं पर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग काम आती है, जहां पर आपका रिस्क भी कम हो जाता है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है कि आप जो भी स्टॉक पिक करेंगे वो ग्रो करेंगे या आपके लिए मल्टी बैगर बनेंगे अगर वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो। एंड जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको श्योर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर में ग्रो करने वाली हैं, ईवी सेक्टर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बैटरीज जो ईवी में यूज होती हैं वो बढ़नी चाहिए और जो टायर्स ईवी में यूज होते हैं वो बढ़ने चाहिए। अब जैसे मैंने देखा कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो क्या ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है जो इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज को भी कुछ ऐसा पार्ट सप्लाई करता है या कंपोनेंट सप्लाई करता है जिस कंपनी का उसमें मार्केट शेयर है? एंड सेम इन केस ऑफ टायर्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टायर बनाने वाली कंपनीज भी शायद बहुत होंगी,
बट उस टायर में क्या कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो पीछे कोई कंपनी सप्लाई करती है एंड उसका बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। सो स्टॉक रिसर्च में जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम सेकंड ऑर्डर लेवल पर सोच रहे हैं, एंड इस केस में जब हम कोई स्टॉक पिक करते हैं तो हमें उस चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कि कौन फ्यूचर में चलकर मार्केट लीडर बनेगा। जैसा हमने ईवी मैन्युफैक्चरिंग के केस में देखा कि 5-6 कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं। फ्यूचर में आगे चलकर कौन सक्सेसफुल होगा, कौन मार्केट लीडर बनेगा, वो हमें आज की डेट में नहीं पता। बट उनमें से कोई भी मार्केट लीडर बने, वो पीछे कोई ना कोई ऐसा एक छोटा सा कंपोनेंट होगा जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहा होगा। तो अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो जो पीछे से उसको कुछ ऐसा कंपोनेंट सप्लाई कर रही है वो कंपनी भी जरूर ग्रो करेगी। एंड आज की इस वीडियो में हम वही 2 कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सेकंड ऑर्डर ईवी स्टॉक्स में पहला नाम आ जाता है राजरत्न ग्लोबल वायर्स। तो आई एम नॉट श्योर आपको ये चीज पता है कि नहीं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉर्मल व्हीकल्स के मुकाबले में ज्यादा हैवी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होती है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होती है। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैवी हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें टायर्स की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। एंड टायर्स में आपको पता है कि नहीं, बट टायर्स में स्टील वायर्स यूज होती हैं, वो ये कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर्स सप्लाई करती है। सो ये जो कंपनी है राजरत्न ग्लोबल वायर्स, ये टायर्स में जो स्टील वायर्स यूज होती हैं वो स्टील वायर्स को बनाता है। एंड ये नॉर्मल व्हीकल्स के लिए भी बनाता है एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में इसका 60% मार्केट शेयर है। तो अब इस केस में फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में चल के टाटा मोटर्स अपनी मोनोपोली बनाएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प या ईथर, बट उन सबको टायर्स की जरूरत होगी। एंड टायर्स में जो स्टील वायर्स यूज होता है वो ये कंपनी सप्लाई करती है। सो फ्यूचर में अगर ईवी सेक्टर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता है एंड ये जो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ये अपनी गाड़ियों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं, टायर जो यूज होता है वो भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली उसी प्रोपोर्शन में। तो अल्टीमेटली ये जो वायर्स बना रही है कंपनी टायर्स के लिए, उसको तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होना ही है। सो इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। एंड ये एक ऐसा हिडन स्टॉक है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, बिकॉज अभी ये कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी है, बट ये कंपनी अपनी सेक्टर में इंडस्ट्री लीडर है। एंड ये चीज आपको भी पता है कि अगर हम छोटी कंपनी में सही टाइम पर इन्वेस्ट करें तो वो हमें कई गुना ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो। एंड स्क्रीनर पर अगर हम राजरत्न ग्लोबल वायर्स के फाइनेंशियल्स चेक करें तो ROCE 27% है, ROE 25.7% है। तो जब भी स्टॉक हाईलाइट करेगा तो इसको प्रीमियम वैल्यूएशन जरूर मिलेगी। आप ये चार्ट देख सकते हैं, कंपनी का प्राइस चार्ट देख सकते हैं, पी रेशियो देख सकते हैं लास्ट 5 और 10 साल का। पीयर कंपैरिजन यहाँ पर अगर आपको करना हो तो वो कर सकते हैं आप अगर सेल्स ग्रोथ समरी देखेंगे लास्ट 5 साल की और 10 साल की भी, तो ये 21% से सेल्स बढ़ी है लास्ट 5 साल में। कंपनी का प्रॉफिट हर साल 5 साल में CAGR जो बढ़ा है वो है 45%, और कंपनी ने लास्ट 5 और 10 साल में इतने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और ROE अगर आप देखेंगे तो 5 साल में 29% है। अगर मैं आपको कंपनी की प्रेजेंटेशन भी ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कंपनी की एक सब्सिडरी है जो थाईलैंड बेस्ड है, एंड वहाँ पर भी ये इकलौती कंपनी है जो ये वायर्स बनाती है, एंड वहाँ पर इसका 25% मार्केट शेयर है। एंड ये जो ऐसे नीश मार्केट वाली कंपनीज होती हैं इसमें एक्चुअली कोई बिजनेसेस एंट्री नहीं करना चाहते, और यही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा मोट है। एंड फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी जल्दी जल्दी मार्केट लीडर बन जाए। और जैसे कंपनी प्रेजेंटेशन में भी दिखाया है कि ये बहुत सारे जो रिनाउंड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए काम करती है, राइट फ्रॉम अपोलो से लेकर सीएट टायर से लेकर मिशेलिन टायर्स या MRF या JK टायर्स। सो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो टायर्स बनाते हैं, TVS टायर्स, उनके लिए ये कंपनी उनके लिए स्टील वायर्स वो बना के देती है। एंड जो कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड वो 60-40 है। 60% रेवेन्यू इंडिया से आता है कंपनी को एंड 40% थाईलैंड से आता है। एंड एज ऑफ नाउ जो कंपनी के पास प्लांट्स हैं वो बहुत ही हाई कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि अगर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंक्रीज करती है बट वो अगर अंडर प्रोडक्शन कर रही हो तो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज नहीं कर पा रही। बट इस केस में जो उनके प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर ही रन कर रहे हैं। एंड कंपनी का एक फाइनेंशियल ओवरव्यू भी आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड अगर आप कंपनी को और अच्छे से एनालाइज करना चाहते हो, बिजनेस मॉडल को और अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप मनी कंट्रोल पे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, और बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज हैं यहाँ पर, आप वो चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। एंड अगर हम कंपनी के पास्ट रिटर्न्स देखें
तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए। सो चलिए अब सेकंड कंपनी की ओर बढ़ते हैं। जैसे ईवी में बैटरीज यूज होते हैं, बैटरी के साथ साथ एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में शंट रेजिस्टर्स यूज होते हैं। एंड इस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में जो शंट रेजिस्टर यूज होता है उसको बनाने वाली इंडिया में एक ही कंपनी है, एंड वो है शिवालिक बायोमेटालिक। सो अगेन इस सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का यही बेनिफिट होता है कि आपको ये पिक नहीं करना कि फ्यूचर में कौन से प्राइमरी ईवी स्टॉक्स आपके लिए ग्रो करेंगे। अगर उन प्राइमरी ईवी स्टॉक्स को ये जो सेकेंडरी ईवी स्टॉक्स हैं, जो सेकंड लेवल वाले ईवी स्टॉक्स हैं, अगर ये कुछ कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, तो अगर ईवी सेक्टर ग्रो करेगा, ईवी के जो प्राइमरी स्टॉक्स हैं वो ग्रो करेंगे, तो ये तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। एंड वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है प्राइमरी सेक्टर में, बट यहाँ पर मोनोपोलीज है, तो इसलिए ये स्टॉक भी एक थोड़ा हिडन जेम हो जाता है। एंड शिवालिक बायोमेटल का इंडिया में तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है, प्लस ये जो शंट रजिस्टर्स हैं ये बाहर की जो यूएस कंपनीज हैं उनको भी सप्लाई करते हैं, एंड इनफैक्ट टेस्ला को भी ये लोग शंट रजिस्टर सप्लाई करते हैं। सो अगर हम स्क्रीनर पर शिवालिक बायोमेटल के नंबर्स देखें तो आप देखेंगे कि इस कंपनी का भी जो ROCE है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ROE बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड डेट है। अगेन क्योंकि ये हाई ग्रोइंग कंपनी है तो शायद इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा। आप कंपनी के लास्ट 10 साल का प्राइस चार्ट भी देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कोविड के बाद से जब से ईवी सेक्टर की न्यूज़ आने लगी है तब से कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रो हुई है, एंड सेम वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी आपको उसके पी रेशो में भी। तो जैसे आप प्रोज एंड कॉन्स में भी दे सकते हैं, तो प्रोज तो कंपनी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ से लेके CAGR ग्रोथ लास्ट 5 साल में प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, ROE ROCE सब अच्छा है, बट वो थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी का लास्ट 10 साल का सेल्स का CAGR है 18%, लास्ट 10 साल का प्रॉफिट का CAGR है 55%, तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छा किया है। सो अगर मैं आपको कंपनी की प्रेजेंटेशन भी ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कंपनी ने एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो शंट रजिस्टर्स हैं ये बाहर की कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज था वो 48 और 52% था, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो 37 डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट साइड 63% हो चुका है। मतलब वो ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान है, एंड कंपनी इंडिया में नहीं बल्कि पूरे अक्रॉस द ग्लोब वो रजिस्टर्स सप्लाई कर रही है। कंपनी के तीनों ही प्लांट सोलन हिमाचल प्रदेश में है, एंड कंपनी ने अभी रिसेंटली कैपेक्स के ऊपर भी ज़्यादा स्पेंड किया है। जैसे आप देख सकते हैं 75 करोड़ रुपीज़ उन्होंने केपेक्स में लगाए हैं, इसलिए उनकी अभी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और वो और ज़्यादा सेल्स कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने एस्टिमेट भी किया। एंड इस कंपनी ने ही शुरू से ही कोविड के बाद से ही देखिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इस वीडियो को अगर मैं सम अप करूं तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं थी, बल्कि एजुकेशन वाइज इस वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि स्टॉक मार्केट इतना सिंपल नहीं होता। अगर हर कोई सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग पर चलेगा तो हर कोई रिटर्न बना लेता, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको थोड़ा साइड में हटकर सेकंड ऑर्डर पर जाकर सोचना चाहिए, जो बाकी इन्वेस्टर शायद नहीं सोच रहे, एंड इसलिए शायद आपने हमें सब्सक्राइब किया है। तो ऐसी ही सेकंड ऑर्डर वीडियोस के लिए यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आपको ये रिसर्च कैसी लगी प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।